हेलो गेट एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे डियर। इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो अभी अभी जागे हैं। मतलब ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पिछले 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से बहुत सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 50 नंबर उनको नहीं लाना है। उनको तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि अब 50 दिन बचे हैं, गेट को एक बार सीरियसली ट्राई करते हैं। मतलब जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में है सोच रहे हैं कि यार 50 दिन बचे, एक बार गेट को सीरियसली देके देखते हैं कि क्या होता है 50 दिन में मैं कितने नंबर ला सकता हूँ। या पिछले 2-3 महीने से जो पढ़ रहे हैं लेकिन अब जाके उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो गया और ये सोच रहे हैं अब तो कुछ नहीं हो पाएगा गेट में। तो डियर 50 नंबर तो एटलीस्ट हम ला ही सकते हैं। अब वो 50 नंबर 50 दिन में कैसे आएंगे उसकी एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो अभी जागे हैं या जो 50 दिन में 50 नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है डियर, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो डियर, सबसे पहले आपको 50 दिन में 50 नंबर लाने हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कोई जादुई वर्ड नहीं है जो आपको मैं बोल दूंगा, आप बोलोगे गेट में जाके स्वाहा नंबर आ गए। नहीं, हार्ड वर्क अपने को करना ही पड़ेगा, मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। लेकिन 50 दिन में अगर आप सिंसियरली प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50 नंबर लाना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। इन 50 दिन में स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, हार्ड वर्क आपको करना है। एंड द स्ट्रेटेजी जो है बड़ा सिंपल है, बड़ा सटीक है। आपको 5 मेजर सब्जेक्ट पकड़ना है। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला, 10-15 मिनट का वीडियो होगा लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला। आपको 5 मेजर सब्जेक्ट पकड़ने हैं। 5 मेजर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को तो बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा। 30 मार्क्स का आता है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड मिला के। 15 नंबर का मैथ, 13 से 15 नंबर का मैथ आता है और 15 नंबर का एप्टीट्यूड। ये 30 नंबर तो आपके हैं। और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड आपका स्ट्रॉन्ग है। मैथमेटिक्स में भी आपने फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ा है और पूरा 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो 30 नंबर तो आप 50 दिन में आराम से ला सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं। अब बचे 20 नंबर जो अपन टेक्निकल से उतारेंगे। अब टेक्निकल में आपको ध्यान देना है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है। थर्ड ईयर में आप हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं। जैसे सेकंड ईयर में आपने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा होगा, डिजाइन का कुछ पार्ट पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, आपने प्रोडक्शन का कुछ पार्ट पढ़ा होगा। तो आपको 3 मेजर सब्जेक्ट उठानी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपका एक तो हो गया प्रोडक्शन। एक अगर आप थर्मल पार्ट में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप थर्मोडाइनमिक्स ले सकते हैं, एफएम ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट डिजाइन पार्ट में, इंटरेस्ट का मतलब आपने कॉलेज में एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे तो आपको नए क्वेश्चंस वगैरह बनाए होंगे उस टाइम पे, गेट के नहीं अपने सेमेस्टर वगैरह के। तो आपको पता होगा ना कि आप किसके क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर लेते हैं। तो आप सोम में इंटरेस्ट रखते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप थ्योरी ऑफ मशीन या सोम दोनों पार्ट वहां से उठा सकते हैं, वो भी अच्छे नंबर के आते हैं। या फिर आपको उधर इंटरेस्ट नहीं है, आपको थर्मल में इंटरेस्ट है तो थर्मो और एफएम आप उठा सकते हैं। आप ससुर ऐसी सब्जेक्ट मत उठा लेना जिसमें आपको इंटरेस्ट तो हो लेकिन गेट में फुस। जैसे मटेरियल साइंस, आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन गेट में कुछ नहीं आता है, अल्टरनेट ईयर पे 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बिल्कुल भी रेफर नहीं करूंगा। मशीन डिजाइन आता है तो 10-12-15 नंबर का आ जाता है, नहीं आता है तो 2 नंबर का आता है ना। तो मशीन डिजाइन में मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि 50 दिन में 50 नंबर लाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। तो मशीन डिजाइन और मटेरियल साइंस में इस लिमिट से बाहर, इस लिस्ट से बाहर रख रहा हूँ। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं थर्मल पढ़ाता हूँ, सपोज करिए आपका भी थर्मल में इंटरेस्ट है, मैं डिजाइन पार्ट भी लेता हूँ, सपोज कर मैं डिजाइन पार्ट भी लेता हूँ, बट आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचना है। एक तो प्रोडक्शन आपको फिक्स है, बाकी 2 टेक्निकल सब्जेक्ट या तो थर्मोडाइनमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, या फिर उधर से सोम और थ्योरी ऑफ मशीन। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आप थर्मो और फ्लूइड मैकेनिक्स ले लिए। तो आपके 5 मेजर सब्जेक्ट हो गए, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्रोडक्शन, थर्मो और एफएम। अब डियर इन 5 सब्जेक्ट को मिला के अपन बात करें तो 30 नंबर का तो मैथ एप्टी आता है, प्रोडक्शन, थर्मो और एफएम ये मिला के आपका 30 नंबर का हो रहा है। तो 60 नंबर में 50 नंबर अपन ला सकते हैं। यस वी कैन डू। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज है यार, थोड़ा बहुत तो एक आधा नंबर तो उधर से भी आ जाएगा, तो 50 नंबर अपन लाए जा सकते हैं। अब इसके लिए सर करना क्या है, वो करना क्या है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। करना क्या होगा और कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। सुन मेरे लाल, ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है डियर, आपको पिछले 10 सालों के गेट के पीवाई पहले तो आप एक काम करिए, आपके दोस्त वगैरह किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, वहां से अपने नोट्स मंगाइए। कोई जान पहचान का नहीं है तो आजकल नोट्स हर जगह मिल जाते हैं, आप गूगल करेंगे वहां पे भी मिल जाते हैं।
आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, गेट एकेडमी का खरीदना चाहें या किसी का भी, आपको मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, गूगल पे बहुत सारे नोट्स हैं, लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए, इसीलिए मैं बोला गेट एकेडमी। तो आप कहीं से भी नोट्स मंगा लिए अपने फ्रेंड से इन 5 सब्जेक्ट के, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मैथ एप्टी में आप लोगों को मैथ एप्टी पूरा 50 दिन पढ़ना है, हालांकि 5 सब्जेक्ट ही 50 दिन पढ़ना है, लेकिन अपन इसको 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, 40 डेज प्लस 10 डेज। फर्स्ट 40 डेज में आपको क्या करना है, पिछले 10 सालों के गेट के पीवाईक्यू बनाना स्टार्ट करो। सर हमें तो कुछ आता ही नहीं, अरे थोड़ा बहुत तो कॉलेज में पढ़ा था, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है गेट के। आप अपने दोस्त के नोट्स देखो फटाफट, ऐसा नहीं उनको पढ़ने लग गए क्योंकि वो टाइम नहीं है, जितने फॉर्मूले हैं उनको रखो, उन फॉर्मूले के जम्पशंस वगैरह अपने दिमाग में रखो, उनको एक जगह लिख लो, ठीक है, या उन पे सर्कल कर लो अगर आप अलग से नोट्स नहीं बनाना चाहते। वैसे नहीं बनाने चाहिए क्योंकि टाइम भी नहीं है नोट्स बनाने का अलग से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पिछले 10 सालों के गेट की पीवाईक्यू देखने, लेटेस्ट मतलब 2010 से, ऐसा नहीं मैं पिछले सर 35 सालों के पीवाईक्यू बनाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल डियर। थोड़ा सा पॉसिबल वे में बात करते हैं, ऐसा हाइपोथेटिकल बात नहीं करनी, मैं ये कर लूंगा सर, मैं वो कर लूंगा, नहीं, प्रैक्टिकल होके बात करते हैं, थोड़ा सा क्या फिजिबल है, फिजिबिलिटी के हिसाब से बात करते हैं। तो पिछले 10 सालों के गेट के पीवाईक्यू उठाओ, बनाना स्टार्ट करो, गेट ने किन किन फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे हैं, सारे फॉर्मूले राइट डाउन करो और उन्हें याद कर लो। क्योंकि डियर 100 में से 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का तो फॉर्मूला बेसिस पेपर आता ही है, मतलब 65 में से 40 क्वेश्चन, तो देखो सीधा सा दिमाग में एक चीज क्लियर है, 65 में से 40 से 45 क्वेश्चन बनाने हैं, वो फॉर्मूला बेस आते हैं सर। गेट में 50-60 नंबर एवरेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बाकी ब्रांच का मैं नहीं बता सकता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50-60 नंबर 1-2 महीने 3 महीने पढ़ के लाए जा सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे, उनको याद करो, उनको डेली रिवाइज करते रहो, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, ये नहीं 50 दिन में सो गए सर कैसे लाए, तो सो के तो कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चों। तो 50 दिन पढ़ो, कैसे पढ़ना है, गेट के 10 साल के पीवाईक्यू उठाओ, फॉर्मूले जो भी पूछे गए इन फॉर्मूले का जगह लिखो, उनको रिवाइज करते रहो, पीवाईक्यू बनाओ, आपके दोस्त के जो आपने नोट्स बनाए मंगाए हैं वहां से पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मैथ्स और एप्टी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, वो 30 नंबर का आता है, तो 40 दिन में तो आपको ये काम करना है। सर मैं तो 10 दिन में कर लूंगा, नहीं होगा 10 दिन में मेरे लाल, 10 दिन में नहीं होगा, 40 दिन में करो ये काम, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ पढ़ते रहो, क्वेश्चन बनाओ पढ़ते रहो, क्वेश्चन बनाओ पढ़ते रहो, ठीक है, सारे फॉर्मूले पढ़ लो। अब देखो ये वो सब्जेक्ट, अब एक आधी सब्जेक्ट तो ऐसी भी होगी जहां से आपको थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट होगा, या वो छोटी सब्जेक्ट होगी तो वहां के फॉर्मूले आप पकड़ लो। जैसे आपने सोचा कि सोम और टोम मैंने लिया, थर्मोडायनेमिक्स मेरे को बहुत आसान लगती है, थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले में देख लेता हूँ, तो थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले देख लिए, हो सकता है एक आधा नंबर का क्वेश्चन वहां से बन जाए आपको। तो इस तरीके से आपने पढ़ा। अब लास्ट के जो 10 दिन है उनमें आप मॉक टेस्ट दो। सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, अरे 50 नंबर का तो पढ़ा है, 60 नंबर का तो पढ़ा है, मॉक टेस्ट दो, 10 मॉक टेस्ट दो, 1 तारीख से मतलब 40 दिन, मतलब अपन बात कर रहे हैं 20 जनवरी तक, फिर 21 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको मॉक टेस्ट देने हैं डेली, और उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। 10 मॉक टेस्ट 11 मॉक टेस्ट आप दोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना नंबर, लास्ट वाला 2-3 लास्ट की जो मॉक टेस्ट होंगे उनमें आपके नंबर 50 नंबर आने लग जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हवाबाजी नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ सोचा है मैंने, तभी मैं बोल रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? तो आपको करना क्या है, समझ गए? 35 सालों के गेट क्यों नहीं बनाने हैं। अगर आपको लगता है आप बना लिए हो 10 सालों के, तो पिछले 5 साल के उठा लो। आपने सोचा 2010 से 2022 तक के बन गए सर, तो 2005 से 2010 के और बना दो, फिर लगा और बन गए, फिर और उठा लो, फिर लगा और बन गए, तो फिर आपके जो दोस्त के नोट्स हैं उनके क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। लेकिन इतना बन जाएगा वो बहुत है, इतना बना लोगे वही बहुत है। तो इस तरीके से 50 नंबर लाए जा सकते हैं। क्या समझ में आया? 5 मेजर सब्जेक्ट, दोस्त के नोट्स मंगाओ, फॉर्मूले देखो, गेट के पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू में लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके फॉर्मूले देखो, एक जगह लिखो, उनको याद करो, बनाते रहो, याद करो, बनाते रहो, याद करो, बनाते रहो। मैथ्स और एप्टी पे पूरा ध्यान है, वो हम लोगों को आता भी है। हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैथ में इंटरेस्ट है। हो सकता है एक बार आप थर्मोडाइनमिक्स में इंटरेस्ट हो, लेकिन मैथ और एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट नहीं रह सकते। 30 नंबर है, ठीक है। 40 दिन में ये काम करना है। लास्ट के 10 दिन डेली एक मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालाइज, सिर्फ टेस्ट दे के नहीं रह जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा टेस्ट एनालाइज करो, लेकिन आपका जो एरिया है, थर्मो या एफएम आपने किया है, प्रोडक्शन आपने किया है, आपने मैथ्स किया है, आपने किया है, उन 5 सब्जेक्ट के जो पेपर हैं उनमें आपने कहाँ गलती करी वो देखो, उसको एनालिसिस करो। 10 से 11 मॉक टेस्ट दोगे, आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। और दिस इज द वे कि आप गेट में एटलीस्ट 50 मार्क्स ला सकते हैं इन 50 में। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला, लेकिन बहुत काम की बात बोला हूँ, ठीक है, बहुत ही टू द पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ।
इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट है उसको नहीं जाना है। सीरियस एस्पिरेंट के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जो कल इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको, गेट अकेडमी MECE चैनल पे, गेट लास्ट 50 डेज स्ट्रेटेजी के नाम से। वो बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी है जो 6-8 साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये समझ में आया? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप गेट अकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट रिजॉल्व करने की। ठीक है डियर, तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू।